हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख झीलों और उनकी विशेषताओं को हम मैप के थ्रू समझेंगे और उनको याद करने का एक आसान से आसान तरीका भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको बुक्स में या फिर कॉपीज, जो भी लुसेंट्स की बुक है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तैयारी करने के लिए जो बुक्स आती हैं उसमें आपको याद करने की जो तरीके हैं वो नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको इस वीडियो में आपको याद करने के तरीके बताएंगे और एग्जाम्स में कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी मुख्य झील है? डल झील, उलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग, मानस झील और नागिन झील। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उलर झील। आप लोगों को एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में पड़ता है वुलर झील। उसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट झील है, जैसे डल झील है, बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, मानस झील और नागिन झील। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? इन सभी नामों में आप देखेंगे कि जो नाग वर्ड, ये जो नाग शब्द आ रहा है, ये सब में सेम है, मतलब कॉमन है। तो आप किसी भी झील का अगर नाम पूछे, अगर उसमें नाग लिखा हुआ है तो आप पहले ही उसका आंसर समझ जाइए कि वो जम्मू कश्मीर का झील है। नाग आए तो समझिए नागिन या फिर अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग, ये सब झील जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, और भारत की और जितनी भी झील हैं उनके नाम में आपको नाग नहीं मिलेगा, इसलिए आसान, मतलब इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, और ये आप हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और एग्जाम से हमेशा बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। अब आता है आते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में भी बहुत सारी झीलें पड़ती हैं, जैसे देवताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, सातताल झील, खुरपाताल झील। ठीक है, ये सारी झील जो है उत्तराखंड में पड़ती हैं। उत्तराखंड में पड़ती है। आप इसको देखिए, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है नैनीताल झील। नैनीताल जानते हैं कि हम लोग गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए नैनीताल जाते हैं। और नैनीताल में क्या है? सबसे पहले तो नैनीताल कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और नैनीताल में है क्या? नैनीताल में नैनी झील पड़ता है, उसी के आसपास में हम देखेंगे होटल्स वगैरह रहते हैं, वहीं पर हम लोग घूमने जाते हैं। तो नैनीताल झील कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। और उसके अलावा जो झील है उनको याद करने का तरीका क्या है? देखिए, पहले इस झील के नाम को पढ़िए। देवताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, सातताल झील, खुरपाताल झील और नैनीताल। सब में क्या कॉमन आ रहा है? ताल। यहाँ भी ताल है, यहाँ भी ताल है, यहाँ भी ताल है, यहाँ भी ताल। तो जो भी झील, अगर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है और उसके नाम में जैसे कि कोई झील का नाम दे, उसमें लास्ट में ताल लिखा हुआ है, तो पहले समझिए कि ये उत्तराखंड की झील है। बहुत आसान तरीका है। बाकी और जितने भी झील रहे उनके नाम में ताल नहीं मिलेगा। ताल जो है इसमें सब में कॉमन रहता है। तो अब कोई भी झील का नाम आ जाए, पूछा जाए कि मालाताल झील कहाँ पड़ता है, तो सीधे आप आँख बंद करके उत्तराखंड लगा दीजिए। ठीक है, देवताल झील, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, सातताल, खुरपाताल झील, सब में ताल कॉमन है, इसकी वजह से उत्तराखंड में है। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अब आता है चोलामू झील। चोलामू झील पड़ता है सिक्किम में। सिक्किम में पड़ता है। अब चोलामू झील की विशेषता क्या है? कि भारत की सबसे ऊंची झील है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, और अभी आते हैं इसके बाद में लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है। लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है और ये पूर्वोत्तर इलाका, ये जो भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है उसमें
सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वूलर झील है। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है लोकटक झील। ठीक है, दो चीज़ें हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील तो वूलर झील, और पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वोत्तर में ये 7 राज्य आते हैं। ठीक है, इन 7 राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं, और इसमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो वो है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में पड़ता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं नीचे चिल्का झील के ऊपर। चिल्का झील जो है उड़ीसा में पड़ता है, और इसकी विशेषता क्या है, ये भारत की तटीय क्षेत्र की झील है। तटीय यानी समुद्र तट के ठीक बगल में ये झील है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की तटीय झील बोला जाए तो वो है चिल्का झील, उड़ीसा में पड़ता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसको दिमाग में याद कर लीजिए, रख लीजिए दिमाग में। अब इसके बाद आता है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील ये हैदराबाद के पास में पड़ता है, हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ पड़ता है आपका, तेलंगाना। हुसैन सागर झील। कोलेरू झील कहाँ पड़ता है, तो ये है आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब इसके बाद आता है बहुत इम्पोर्टेंट है पुलिकट झील। पुलिकट झील किसी एक राज्य में नहीं फैला है, ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। पुलिकट झील का 84% हिस्सा वो आंध्र प्रदेश में है, और 16% हिस्सा तमिलनाडु में है। यानी पुलिकट झील 2 राज्यों में फैला हुआ है। इस झील का 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, और बाकी जो 16% का हिस्सा है ये है तमिलनाडु। अब आते हैं नीचे पेरियार झील। पेरियार झील, अष्टमुदी झील और बेम्बा नट झील, ये तीनों झील जो है केरला में पड़ता है। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेरियार झील। पेरियार झील एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, तो बिल्कुल इसको दिमाग में रखिए। पेरियार झील केरला में पड़ता है, और पेरियार झील किसकी वजह से है, पेरियार झील के पास में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में जान लीजिए। पेरियार झील के आसपास में पेरियार झील जीव अभ्यारण्य है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो पेरियार झील जीव अभ्यारण्य भी है, पेरियार झील के बगल में ही पेरियार झील जीव अभ्यारण्य है वहाँ पे, और वहाँ पे एक बांध है। पेरियार झील का नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पेरियार नदी की वजह से पड़ता है, और पेरियार नदी पे एक बांध बना हुआ है, इडुक्की बांध है। इडुक्की बांध बिल्कुल याद रखिए। इडुक्की बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो पेरियार नदी पे बना हुआ है, और पेरियार बांध के बगल में ये पेरियार झील है, और उसके पास में ही पेरियार जीव अभ्यारण्य भी है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे मतलब जीव अभ्यारण्य यानी जीव जंतुओं का रखा जाता है। उसके अलावा वहाँ पे अष्टमुदी और बेम्बा नट झील है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी इसको 2-3 बार पढ़ के इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं लोनार झील। लोनार झील ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और भारत की ऐसी पहली झील है जो ज्वालामुखी के पास से स्टार्ट हो। जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है वहाँ पे पानी भर जाता है, तो ये झील वैसे ही बनी है। ठीक है, ज्वालामुखी के उत्पाद से बना है, यानी इसके मुहाने पे ये झील बनी हुई है, लोनार झील। ठीक है, तो भारत की ऐसी कौन सी झील है जो ज्वालामुखी के उत्पाद से बनी है, यानी उसके मुख पे बनी है, तो वो है लोनार झील। अब आते हैं सांभर झील। सांभर झील की विशेषता क्या है, सांभर झील सबसे पहले ये पड़ता है राजस्थान, ये जान लीजिए, ये राजस्थान में पड़ता है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजस्थान में पड़ता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे वहाँ पे राजस्थान में झील हैं, जैसे डिंडवाना झील, फतेह सागर झील, जल समुद्र, राजसमंद, पिधौला झील। तो
इसको आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर सकते हैं। जय समुद्र, राज समुद्र, सब में दोनों में संबंध आ रहा है। ऐसा आए तो आप समझ लीजिए कि राजस्थान में पड़ता है। जय समुद्र राजस्थान, राज समुद्र ये भी राजस्थान। दौला, फतेह सागर झील और डिंडवाना झील ये राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरह से हमारा जो झील का जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो गया। एक कुछ और चीज़ें हैं, ये सब तो जितना मैंने बताया सब प्राकृतिक झील हैं। और एक भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील यानी कृत्रिम झील जो बोलते हैं वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसका नाम याद रख लीजिए, सरदार वल्लभ पंत झील। सरदार वल्लभ पंत झील ये रिहंद नदी पे पड़ता है। रिहंद नदी के बाद से ये झील बनता है, ठीक है। और कहाँ पड़ता है ये झील? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसकी खासियत क्या है? ये आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है सरदार वल्लभ पंत झील, रिहंद नदी के बाद पे बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है? भारत के अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सामर झील है। अगर एग्जाम में पूछा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और तटीय झील, उसमें तटीय लिखा रहेगा तो चिल्का झील होगा। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो है चोलामू झील। पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की? तो लोकटक झील। ठीक है। बाकी पेरियार झील केरला में पड़ता है। ये सब चीज़ें। और लोकटक झील ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील कौन सी ऐसी झील है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है? तो वो है पुलिकट झील। 84% इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है और 16% हिस्सा तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो ये झील का बहुत ही शॉर्ट में ही आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार या फिर 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको पूरे दिमाग में झील जो है, झील नाम का जो टॉपिक है वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम उसके रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, और शॉर्ट ट्रिक के साथ। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को देखिए, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और एग्जाम्स में कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। मतलब एग्जाम्स में होता क्या है कि कन्फ्यूजन के सारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो हम कुछ ऐसे ट्रिक्स बताते हैं और इतनी आसान भाषा में बताते हैं ताकि आपको वो चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाए। थैंक यू।